कि औरतों के हकूक को लेकर आपको कौन सी शिकायतें इस माशरे से, और अगर ये इस तरह के ड्रामे लिखे जा रहे हैं और इतने बोल्ड ड्रामे, जिसको मैं कहूँगा अब तो एक लाजवाल इश्क भी लॉन्च हो गया, ठीक है, और हमारा माशरा जिस तरह की बेराह रवी, मैं कहूँगा आप अपना ज़रूर मौक़िफ़ मुझे दीजिएगा जिस भी अंदाज में देंगे, लेकिन इस बेराह रवी की तरफ चल पड़ा है, औरत मार्च हो रहे हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी हो रहा है, क्या समझते हैं माशरा किस नहज पे जा रहा है? माशा इस नहज पे जा रहा है कि पंजाब के अंदर अगर आप बात करें या पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान के अंदर हर साल गैरत के नाम पर 1000 औरतों का कत्ल होता है, ये डॉक्यूमेंटेड है। पाकिस्तान के अंदर जो वर्क प्लेस हरासमेंट है अगेंस्ट फीमेल्स वो 35% से ज्यादा होती है। तो पाकिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं दैट आर मोर देन 40% इफ आई एम नॉट रॉन्ग राइट नाउ। उसके बाद भी आप ये सवाल मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग मुआशरा तनाजुली के शिकार नहीं हो रहे या मुआशरा बदतदरीज नीचे जाता जा रहा है, तो हाँ जी जाता जा रहा है। और केस नंबर 9 जैसे ड्रामा मुआशरे के अंदर होना, उसकी तख्लीक जिस तरीके से वो बनाया गया, जो तहरीर है शाहजेब खानज़ादा साहब की, दैट इज़ इमैक्युलेट, दैट इज़ स्पेक्टेकुलर। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जिस भी मर्द के पास पैसा होगा तो क्या वो रेप कर सकते हैं? आप इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो मेरे ख्याल से वो तो ऐसा ऑफेंस है जिसके ऊपर मेरे ख्याल में डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, मेरा तो मानना ये है। लेकिन साथ साथ मुझे एक बात बताएं, जिस तरह वो दिखा रहे हैं कि जी पाकिस्तान, मुझे तो ऐसे लगता है ये फंडेड है, ये बैरूनी मुल्क से फंडेड ड्रामे है, और ये सारा जो नैरेटिव है सो कॉल्ड औरतों के ऊपर बड़ा दी तशद्दुद हो रहा है। तो फिर आप ये सब चीजों को डिनाई कर रहे हैं ना कि मुआशरे के अंदर 35% से ज्यादा हरासमेंट नहीं होती है। हरासमेंट की तारीफ आज मुझे बता दें, आपकी नजर में क्या है? नहीं, मुझे एक बात बताएं, आप किसी बंदे को देख रहे हैं, आपने सबसे पहले ये चीज कही कि क्या कहते हैं मर्दों के साथ भी हरासमेंट होती, तो आप बताएं कि मुझे एक बात बताएं, एक मिनट, औरतों के मुताबिक तो उन्हें आप जरा घूर के देख रहे हैं, मिसाल के तौर पे कुछ लोग होते हैं उन्हें आदत होती है हर एक को घूर के जरा बात करनी, इसका मतलब हरासमेंट है। आप किसी की नजर से कैसे जज कर सकते हैं कि वो आपको हरास कर रहा है या देख रहा है? एक औरत जब भी अनकंफर्टेबल फील करेगी तो दैट मींस इट इज हरासमेंट। औरत आपकी डेफिनेशन है, ये आपकी डेफिनेशन है। जब पूरे मुआशरे के अंदर आप उनको साइडलाइन करके रखोगे, जब किसी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नहीं उसको शामिल करोगे, मेन स्ट्रीम ओहदे के अंदर उसको शामिल नहीं करोगे, तो फिर आप ये चीज कह रहे हैं वजीर आला है औरत, क्या बात कर रहे हैं? बाकी सूबों में क्या है? बाकी एक मिनट, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। वजीर आला की आपने बात किया, आपका वजीर आजम कौन है? उसी पार्टी के अंदर कितनी रिप्रेजेंटेशन है फीमेल्स की? कितनी रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर? एक मिनट मैं बताता हूँ। पंजाब के अंदर अगर देखें, सरकर्दा नाम हिना परवेज भट्ट, मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी, बिल्कुल फ्रंट लाइन। एक और भी है, मुझे उनका नाम भूल गया, वो काफी नजर आती है, मरियम नवाज से। इसका मतलब पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा आबादी है, 12 करोड़ की आबादी की रिप्रेजेंटेशन औरतें कर रही हैं। आपकी खातून अव्वल जो कि बेटी हैं आसिफ अली जरदारी साहब, आसफा भुट्टो जरदारी, वो यंगस्टर है, ठीक है, सिंध की तरफ से शर्मिला फारूकी साहिबा, मैं कितने नाम गिनवाऊं आपको, ठीक है। आपने एक ही सांस के अंदर जिस तरीके से 4 नाम लिखे, 4 नाम उसी तरीके से मैं एक ही सांस के अंदर डबल नाम लूंगा इंतलीब अब्बास, मैं 10,000 नाम ले सकता हूँ, जो कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी में एक्टिव रोल, वजारतें एंजॉय करती है मेरे भाई। शाजिया मरी साहिबा तो उठती नहीं है कौमी असेंबली से, औरतों की रिप्रेजेंटेशन कहाँ नहीं है? पुलिस के अंदर कितनी औरतों की रिप्रेजेंटेशन है? कितने आपके मल्टीनेशनल कंपनीज, शहर बारो नकवी साहिबा हर जगह तो धूम मचाती है। अगर आपने तकरीर करने के लिए यहाँ पे मुझे बुलाया तो मैं भी चला जाता। तकरीर नहीं है। मैंने आपको तहजीब के साथ एक क्वेश्चन पुट आउट किया, बताएं प्लीज। मुझे बताया, आपने कहा पुलिस में, मैंने आपको नोन बता दिया। एक और भी है नौशीन, क्या नाम है उनका, जो एसपी है या डीएसपी, रेस कोर्स में होती थी पहले, ठीक है, नाम है, एक रिप्रेजेंटेशन, नाम है, नोन है, पॉडकास्ट में आती हैं, डिफरेंट इंटरव्यूज देती हैं, लोगों को लेक्चर्स देती है, सोशल जस्टिस पे बात करती हैं। तो इसका ये मतलब है कि 35% वर्कप्लेस हरासमेंट नहीं होती है, हर साल 1000 से ज्यादा गैरत के नाम पे औरतों का कत्ल नहीं होता है, आप कहना चाहते हैं? जो गलत है वो बात है, गैरत के नाम पे कत्ल नहीं होना। लेकिन मुझे जो ये है ना, ये टॉपिक हरासमेंट, कि जी मुझे फील हुआ, आपको फील हुआ, अगले को नहीं फील हुआ, एक मिसाल है, आप इसके ऊपर अपना खुल के वर्डिक्ट दें। लेकिन मुझे एक बात बताएं, हरासमेंट की क्या तारीफ क्या? जब भी आप किसी औरत को, अगर खुसूसी आप इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहे हैं, जब भी आप किसी औरत को अनकंफर्टेबल करेंगे, व्हेन यू नो दैट द अदर पर्सन इज नॉट फीलिंग देमसेल्व्स एंड यू ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट, किसी को इस निगाह से आप देख रहे हैं कि वो अपने आप में कंफर्टेबल या सिक्योर ना फील करे, तो दिस इज द प्लेन एंड सिंपल एग्जांपल ऑफ हरासमेंट। और किस चीज की चले मान लिया, आपकी ये बात भी मान, आप जब किसी कैफे में बैठे होते हैं, किसी औरतों को आप घूर के देखी जाते हैं, तो इसका क्या मतलब है?
इसका यही मतलब है कि आप उसको हरासा कर रहे हैं। ठीक है, जब मर्दों को भी कोई औरत देखेगी या कोई डिफरेंट माशरा मानेगा, एक मर्द कहे जी इस औरत ने मुझे हरास किया, मानेगा? मुझे ये बात खुद आपके पास कोई आपके पास कोई इसकी प्रायर एग्जांपल है कि माशरे ने ना माना? ये खड़ी होकर कह देना कि इसने मुझे छेड़ा। कहाँ पे? कहाँ पे? कहीं भी। मैं कहता हूँ रोड पे खड़ी होकर कह दे इसने मुझे छेड़ा, 10 भाई जमीन सूख के आ जाते। हाँ जी, इसमें कोई झूठ है अब्दुल्ला? बिल्कुल ऐसी है। अगर इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। लेकिन उसी मुआशरे के अंदर जब वो औरत किसी अदालत के अंदर जाती है, पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है, तो उसी के ऊपर कदगनें लगाई जाती हैं, उसी के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं। आप मोटरवे रेप केस वाला इंसिडेंट भूल चुके हैं? आप मीनारे पाकिस्तान वाला इंसिडेंट भूल चुके हैं? मतलब हमारी इतनी शॉर्ट लिव्ड मेमोरी है कि अगर एक औरत के उसको हरासमेंट फेस करनी पड़ी, उसके बाद वो पुलिस 10 भाई भी उसके आगे, उसके बाद जब वो पुलिस के पास जाती है तो उसके ऊपर कदगनें लगाई जाती हैं, उसके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं। क्या ये मुआशरे के अंदर जुबान से ध्यान नहीं? आपका मेन स्ट्रीम एंकर इमरान रियाज खान नूर मुकद्दम वाले वाकये के बाद जो दरिंदा सिफ्त इंसान जाहिर जाकिर जाफर ने जो वाकया किया, उसके बाद आके इमरान रियाज खान के क्या बयान थे, उसके बाद आपका एक और मेन स्ट्रीम जो एंकर है, नाम अभी ज़हन में नहीं आ रहे, उनके क्या बयान थे। जब आपके मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट इस तरीके के बयान देंगे और उसके बाद यहाँ पे बैठ के आप ये कहेंगे कि हर जगह रिप्रेजेंटेशन है, हर जगह रिप्रेजेंटेशन है, या तो इस बात से इनकार कर दे। I'm not saying that, but at the same time, बेहतरी आई है कि नहीं? बेहतरी आई है। 100%। औरतों को बोलने का मौका मिला, बेशक। औरतें आज भी जब बोलने का मौका मिला है तो आयशा मीर जो कि हामिद मीर की बेटी है, उनको जब एक नौकरी मिली है तो ट्विटर के ऊपर उनको ट्रोल किया जा रहा है। आज भी जब गरीदा फरूकी एक ट्वीट कर दें, आसमा शिराजी साहिबा एक ट्वीट कर दें, तो उनको माँ बहन की गालियां उन पे कसी जाती हैं। देखिए जी, ये तो बात गलत है किसी के भी। मैं कहता हूँ कोई मर्द हो औरत हो, मैं जिनसे उठ के बात करूंगा, उनको गालियां देना या किसी के ऊपर बात करना, और ये गालियों का, ट्रोलिंग का और पॉलिटिक्स के अंदर और स्पेसिफिकली सोशल मीडिया के अंदर ट्रेंड एक ही पार्टी। अच्छा चले एक और बात कर लेते हैं। आपकी इस बात से आप जोड़ रहे हैं ना हर शोबे के साथ, क्या औरतें अपनी सिनफे नाजुक होने का फायदा उठाती? नहीं, कहीं भी नहीं उठाती। कहाँ पे उठाए? मैं पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। वजह मुझे बताएं किस तरह, क्यों नहीं उठाती है? नहीं, कहाँ नहीं उठाती? मेरा मतलब है आप कह रहे हैं ना कहीं पे भी नहीं उठाती, कहीं भी नहीं उठाती, कहीं पे भी नहीं उठाती। Are you sure? कहीं पे भी नहीं उठाती। Are you sure? बिल्कुल 100%। 10,000 वाकयात हैं, आप बताएं। अब लोग रिपोर्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ उसको रिपोर्ट माना नहीं जाएगा। ये आपका कहना है। एक मिनट, आप मुझे बता दें जर्नलिज्म में लड़कियों को 90% नौकरियां किस बुनियाद पे मिलती? मेन स्ट्रीम आपके जर्नलिस्ट जिनके शो होस्ट हैं, कितनी औरतें कितनी मर्द हैं? अभी नाम लेना शुरू करूं, शज़ेब खानज़ादा, कामरान खान, वसीम बदामी, उसके बाद आपका सैयद तलत हुसैन साहब, नुसरत जवेद साहब, ज़रार खोड़ू, और औरतों का नाम मारिया मेमन, आसमा शिराजी, अब्सा कोमल, दैट्स इट। गरीदा फरूकी, दैट्स इट। नदीम मलिक साहब, और अभी है जैस्मीन मंजूर होगी, ठीक है। वो पारस जहां से मैं भी आपको गिनवाता जाऊंगा। रिपोर्टर्स की जब आप बात करें, अभी भी आप एक किसी भी एक्सप्रेस या किसी भी न्यूज के दफ्तर में चले जाएं, वहां पे तादाद क्या मर्दों की ज्यादा है क्या औरतों की ज्यादा है? इस वक्त तो मैंने जो देखा, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूंगा, मैं एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम करके आया हूं। अब तो ये ट्रेंड बनता जा रहा है, मुझे नहीं पता रादर द फॉरेन फंडिंग इज इन्वॉल्व और नॉट, लेकिन ये बात पक्की है कि औरतों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और मर्दों को आप किसी कैश एंड कैरी में जाके देख लें, 90% ऑफ द सेल्स पर्सन आर वुमेन। चले मेरे साथ, अभी आपको लेके चलता हूं। कहने का मकसद सिर्फ ये, मैं औरत के काम करने के खिलाफ नहीं, औरत के आगे बढ़ने के खिलाफ नहीं, लेकिन आपको कहीं तो हद सेट करनी होगी। अब आप ड्रामों में हमारे ही माशरे को गाली दे रहे हैं, हमारी ज्वाइंट फैमिली स्ट्रक्चर को गाली दे रहे हैं। नहीं तो क्या केस नंबर 9 जैसे वाकयात पाकिस्तान के अंदर नहीं होते हैं? यार इस तरह के वाकयात वेस्ट में नहीं होते? तो बेशक होते हो,